क्या बवाल करने वाला युवक सेना या किसी सरकारी विभाग में नौकरी कर सकता है? बहुत बड़ा सवाल। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल जारी है। कहीं ट्रेनें फूकी जा रही हैं तो कहीं पुलिस चौकी। सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की जा रही है। अब तक 15 राज्यों से इस तरह की घटनाओं की खबर आ चुकी है। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ समेत कई जिलों में बवाल हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो युवक बवाल में शामिल है, क्या वो सरकारी नौकरी के पात्र रह जाएंगे? सरकारी नौकरी में इसे लेकर क्या नियम है, आइए जानते हैं। अग्निपथ को लेकर अब तक देश के 15 राज्यों में बवाल की सूचना है। यहां 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों को आक्रोश की आग में झोंक दिया। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 300 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हैं। 25 से ज्यादा बसों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। बिहार के रेलवे स्टेशन पर 3 लाख रुपए से ज्यादा की लूटपाट हुई है। वहीं थल सेना प्रमुख ने कहा कि आर्मी में भर्ती के लिए 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जबकि एयरफोर्स के लिए 24 जून को जारी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख ने युवाओं से शांति की अपील की। इस बीच गृह मंत्री ने 4 साल की सेवा करके आने वाले अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की पुलिस भर्ती प्रक्रिया में भी प्रेफरेंस मिलेगी। क्या बवाल करने वालों को मिल सकती है सरकारी नौकरी? बड़ी संख्या में युवा अनेक तरह की सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी करते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी सेवा में नियुक्त करने के पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। ऐसे पुलिस वेरिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखी जाती है कि व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। किसी भी कैंडिडेट पर बहुत अधिक क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए जिसमें 3 वर्षों से अधिक के कारावास का प्रावधान है। खासतौर पर ऐसे अपराध जो मॉरल टर्पिट्यूड जैसे मानव शरीर से संबंधित अपराध, संपत्ति से संबंधित अपराध और देश के विरुद्ध होने वाले अपराध से जुड़े हों। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे मामलों में लिप्त होता है या उसके खिलाफ ऐसा कोई केस विचाराधीन होता है तो उसे सरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकता है। हाँ, अगर कैंडिडेट को उस केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया है तब उसे सरकारी सेवा में लिया जा सकता है, भले ही रिकॉर्ड पर उस कैंडिडेट के मामले में ये दर्ज हो कि उस पर मुकदमा चला है। इन परिस्थितियों में भी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। कुछ लोग छोटे मामलों में समझौता कर लेते हैं। अगर किसी अपराध में समझौते के माध्यम से बरी हुआ गया है तब इस स्थिति में कैंडिडेट को सरकारी सेवा में अवसर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि समझौते के मामले में व्यक्ति बाइज्जत बरी नहीं होता है बल्कि समझौते से बरी होता है। बाइज्जत बरी होना उसे कहा जाता है जब अभियोजन द्वारा मामला प्रमाणित नहीं किया गया हो। अगर बार बार किसी व्यक्ति पर धारा 151 की कार्रवाई की गई है तब उसे सरकारी सेवा में नहीं लिया जाता है। अगर किसी सरकारी सेवा की तैयारी करते हुए व्यक्ति की किसी अपराध में गिरफ्तारी होती है और उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रखा जाता है या फिर न्यायिक हिरासत में रखा जाता है तब ऐसे व्यक्ति को सरकारी सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है, जब तक कि उसके द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि उसे उस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मिल सकती है 5 साल तक की सजा। लोक संपत्ति यानी सरकारी संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए सांसद द्वारा वर्ष 1984 में एक कानून बनाया गया था। इसे लोक संपत्ति नुकसान निवारक अधिनियम 1984 कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुल 7 धाराएं हैं। ये कानून ये कहता है कि जो व्यक्ति किसी लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसे 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा मिल सकती है। दंगा हिंसा के मामला में इंडियन पैनल कोड के अध्याय 10 की धारा 186 लगती है। यह सरकारी कार्य में वादा डालने की धारा है। इनके अनुसार सरकारी कामकाज में वादा डालने पर 3 महीने या 500 रुपए के जुर्माने या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।